हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक रिंकी राकेश बुटीक 29। मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वन डॉट ब्लाउज के लिए शानदार तरीके से कटिंग करने का तरीका, जिसमें चेस्ट रहेगा 36 इंच। इस कटिंग को देखकर आप बहुत ही आसानी से किसी भी चेस्ट साइज के लिए वन डॉट ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। मेजरमेंट आप सभी देख सकते हैं। चेस्ट है 36 इंच का, कमर है 30 इंच का, ब्लाउज का जो टोटल लंबाई है वो रहेगा 14 इंच का, शोल्डर रहेगा 14 इंच का, सामने का जो गला है वो 6.5 इंच और पीछे का गला है 10 इंच। यहाँ पर हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरीके से प्रेस करके रेडी कर लिया है। अब हम सबसे पहले अस्तर वाले फैब्रिक में कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जब भी आप किसी भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले आप कटिंग अस्तर वाले फैब्रिक में करेंगे। तो ब्लाउज कपड़े को हम साइड कर लेते हैं और अस्तर वाले कपड़े को फैला लेते हैं सिंगल में। इस तरीके से आपको अस्तर वाले कपड़े को फैला लेना है और इसको फैलाने के बाद आपको फोल्ड कर लेना है। एक बार ही फोल्ड कर लेना है। फोल्ड आप चेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और यहाँ पर मैं चेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसकी फोल्डिंग कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर इसका चेस्ट कितना है 36 इंच। 36 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 9 इंच तो हमारा मेन जो नाप रहेगा उसके हिसाब से है और उसके बाद आप देख सकते हैं 9 इंच के बाद हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर चेस्ट के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपका कपड़ा स्लीव के लिए भी बहुत ही आसानी से बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे की तरफ बॉटम की तरफ एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद यहीं से हम इसकी लेंथ के लिए मेजरमेंट लेंगे। तो लेंथ हमारा कितने इंच का है, लेंथ यहाँ पर है 14 इंच का। तो 14 इंच का लेंथ है, 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमारे सिलाई में दबेगा, उसके लिए हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच क्यों लेंगे, क्योंकि हाफ इंच तो हमारा शोल्डर की तरफ दब जाएगा और हाफ इंच बॉटम की तरफ दब जाएगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर हमने एक मार्किंग की है। अब सेम मार्किंग हम एक बार यहाँ पर कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा आगे करके 2 मार्किंग आपको कर लेना है और दोनों मार्किंग को आपको इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब मिलाने के बाद इसको भी आपको पूरा आगे की तरफ बढ़ा लेना है इस तरीके से। अब इस मार्किंग के बाद हम क्या मार्किंग करेंगे, सब इसकी हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर कितने इंच का है, 14 इंच का। तो 14 इंच का शोल्डर है। 14 इंच यहाँ पर हमने डीप गला के लिए रखा है। तो डीप गला रखेंगे तो उसमें हमको 3 इंच माइनस करना होता है। तो 14 में हम 3 इंच माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 इंच। तो 11 इंच का अगर हम हाफ करेंगे, ये देखें, 11 इंच को अगर हम हाफ करेंगे तो निकल के कितना आ जाएगा 5.5 इंच। ये देख सकते हैं आप, 5.5 इंच का हमारा शोल्डर निकल के आया। तो 5.5 इंच में ही इसकी मार्किंग करनी। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से बढ़ाना या घटाना नहीं है। घटाने का जो तरीका है वो मैंने आप सभी को बता दिया है। घटाना क्या है वो भी आपको सभी को बता दिया है। जब भी आप डीप गला बनाते हैं, सामने डीप या पीछे डीप, दोनों तरफ का अगर डीप रहता है तो आपको जितना भी हमारा शोल्डर रहता है उसमें 3 इंच माइनस करना होता है। माइनस भी आपको शोल्डर के अकॉर्डिंग ही करना होता है। उसके लिए भी मैंने एक चार्ट बनाया है जो मैं आप सभी को शेयर जरूर करूंगी। तो फिलहाल तो आप इतना ही समझिए कि शोल्डर का मार्किंग हमको कैसे करना है। शोल्डर की मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग का भी तरीका मैंने आप सभी को सारे वीडियोस में बहुत ही अच्छे से और डिटेल से बताया है। तो यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग कैसे करेंगे, जितना भी हमारा चेस्ट साइज रहेगा उसमें हमको 6 से डिवाइड कर देना है। तो चेस्ट साइज हमारा कितना है 36 है। तो 36 को हम डिवाइड करेंगे तो 6 से तो कितना हो जाएगा 6 यहाँ पर हमारा आर्म होल निकल के आएगा। आर्म होल यहाँ पर हम एक मार्किंग कर देते हैं 6 में मार्किंग क्यों करेंगे, सॉरी 6 में हम मार्किंग करेंगे, लेकिन उसमें हमको क्या करना होता है, हाफ इंच प्लस करना होता है। ये मैंने सारे वीडियोस में आप सभी को शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर हमको जितना भी हमारा आर्म होल निकल के आता है उसमें हमको हाफ इंच प्लस करना होता है। ये डीप गले के लिए है। अगर आप डीप गला नहीं बनाते हैं तो उसमें आपको कितना प्लस करना होता है वो भी मैंने आपको बोर्ड नेक वाले ब्लाउज में बताया है। तो यहाँ पर हम जब डीप गला नहीं बनाएंगे तो 1 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पर डीप गला बना रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ हाफ इंच प्लस करेंगे। अब यहाँ से जहां पर हमने आर्म होल की मार्किंग की है वहां पर भी एक मार्किंग कर देते हैं 5.5 इंच का। ये हमारा जो मार्किंग वाला पल्ला है ये बैक पल्ला है। तो बैक पल्ले में आपको ऐसे ही मार्किंग करना है। ये परफेक्ट मार्किंग का तरीका मैं आप सभी को शेयर कर रही हूँ और इसको आपको क्या करना है, आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ा देना है।
ये देखिए इस तरीके से। अब इसको बढ़ाने के बाद हम यहाँ पर इसकी आर्म होल की गोलाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की गोलाई की मार्किंग हम हमेशा 1 इंच में करते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको डॉट डॉट करके मार्किंग करना है। ये देखें इस तरीके से। अब ये तो हो गया हमारा आर्म होल का मार्किंग कंप्लीट। अब आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा 36 है, 36 को हमने 4 से डिवाइड किया है तो कितना निकल के आया है 9। तो 9 इंच में यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम 2 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच प्लस क्यों करेंगे, यहाँ पर जो हम लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग किए हैं उसके लिए हमको 2 इंच प्लस करना है। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो यहाँ पर आप 1 इंच या फिर 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं, लेकिन 1 इंच ये बहुत ही जरूरी है, 1 इंच आपको प्लस करना ही है। हमारे पास फैब्रिक है तो हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्किंग किया है, 2 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग रखा है। अब आते हैं हम इसके कमर की तरफ। तो कमर के लिए यहाँ पर कितने इंच का कमर है हमारा, 30 इंच का कमर है। तो 30 इंच के कमर के हिसाब से हमको यहाँ पर उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 7.5 इंच। 7.5 इंच का हमारा कमर निकल के आएगा। उसमें हमको 1 इंच डॉट के लिए लेना है तो कितना हो जाएगा, 8.5 इंच। तो ये देखें 8.5 इंच में आपको मार्किंग करनी है। इस मार्किंग को करने के बाद हमको 2 इंच लूजिंग चाहिए। तो 2 इंच लूजिंग को इस तरीके से मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। और अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो गले की मार्किंग कैसे करेंगे, गला यहाँ पर हम डीप गला बनाएंगे। तो डीप गले की मार्किंग यहाँ पर मैं 2.25 इंच में कर लूंगी। ये देखिए 2.25 इंच में। 2.25 इंच में मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर चेस्ट कितना है, 36 इंच। 36 इंच का यहाँ पर चेस्ट है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 2.25 इंच कर रही हूँ। आप गले को अपने हिसाब से मार्क कर सकते हैं। गले की मार्किंग भी हमारे शोल्डर के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर मैंने 2.25 इंच का मार्किंग किया, 2.25 इंच का मार्किंग किया, तो ये आपका गला एकदम परफेक्ट बनेगा, किसी भी प्रकार से ये फैलेगा नहीं या फिर शोल्डर से डाउन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको 2.25 इंच में मार्किंग करनी। अगर आपका चेस्ट साइज 40 है तो 40 अगर आपका चेस्ट साइज है तो आपको उसकी मार्किंग कितने इंच में करनी है, गले की मार्किंग 2.5 इंच में। 2.5 इंच हमारा लास्ट मार्किंग होगा। इसके बाद अगर आप जितना भी हमारा चेस्ट साइज हैवी रहेगा उसके बाद भी आपको 2.5 इंच में ही मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमने 2.25 इंच में मार्किंग किया है और बैक का गला जो डीप है वो है 10 इंच का। तो 10 इंच में हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। और यहाँ से हमको गले को फैला के बनाना है। तो गले को फैलाने के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच में मार्किंग कर रही हूँ। 3 इंच में मार्किंग करने के बाद क्या करूंगी, मैं यहाँ से इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लूंगी इस तरीके से मिला करके। ये देखिए इस तरीके से मिला के आपको ड्रॉ करना है। और यहाँ पर गले का शेप आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं गले का शेप ये देखिए किस तरीके से बना रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर हल्का सा पान शेप बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको पान शेप, अगर आपको पान शेप बनाना है तो इस तरीके से बनाना है। और पान शेप बनाने के लिए आपको गले को हल्का सा फैलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप गले को फैलाएंगे तो उससे पान शेप का जो गला है वो बहुत ही सुंदर बन के आएगा। अब यहाँ पर गला हमारा डीप है तो कितने इंच का डाउन करना होता है, हमको 0.2 इंच का डाउन करना होता है। तो 0.2 इंच में हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। अब मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर को यहाँ से हमको आर्म होल वाले शोल्डर से मिला लेना है। अब जितना भी हमने मार्किंग किया है उसको हम कट कर लेंगे। ये देखें तो यहाँ से हम कट करना स्टार्ट करेंगे जो हमारा गला है वहां से। तो यहाँ पर हमने कितने इंच का डाउन लिया है, 0.2 इंच का डाउन लिया है। तो वहां से आपको इस तरीके से इसका कट करना है, कटिंग करना है। ये देखिए यहाँ पर आपको पान गले का शेप जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वैसे ही आपको कट करना है। ये जो तरीका मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकेंगे और इसकी स्टिचिंग भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आपने अच्छे से कट कर लिया है तो स्टिचिंग में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आता है। मेन हमारा कटिंग ही होता है। अगर आप कटिंग अच्छे से करेंगे तो आपकी स्टिचिंग भी बहुत ही अच्छे से होगी। तो इस तरीके से आपको इसकी कटिंग कर लेनी। ये तो हमारा हो गया बैक पल्ला। अब बैक पल्ले को ही रख कर हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। ध्यान रखिए हम जो ब्लाउज की कटिंग अभी कर रहे हैं ये 1 डॉट वाले ब्लाउज की कटिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा आगे की तरफ, ये देखिए इस तरीके से 1 इंच का आगे की तरफ आपको फैला लेना है। अगर आपको 1 इंच नहीं फैलाना है तो आप हाफ इंच फैला सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो हुकाई का जो पट्टी है वो सामने पल्ले में रहेगा, तो हमने यहाँ पर 1 इंच का इस तरीके से आगे की तरफ कपड़े को बढ़ा लिया है। अब बढ़ाने के बाद हम बैक पल्ले को इस तरीके से
रख लेंगे। रखने के बाद हमको क्या करना है, ये जो हमने गले की मार्किंग की है, मतलब हमारा जो फोल्डिंग वाला एरिया है, उधर की तरफ आपको हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। इस तरीके से आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमारा बैक पल्ला है वैसे ही हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको हल्का सा डॉट डॉट करके ही इसकी मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब मार्किंग को आपको इसको आगे की तरफ बढ़ा लेना है। आगे की तरफ बढ़ाने के बाद यहाँ पर हमारा कपड़ा आप देख सकते हैं बहुत ही कम बन के आया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो हमारा कपड़ा है वो कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे और इसको हल्का सा आपको इधर की तरफ फैला लेना है, आगे की तरफ बढ़ा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमको लगभग 2.5 इंच से 3 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमने आगे की तरफ इसको फैला लिया है और इस तरीके से सामने का जो पल्ला रहेगा उसमें हमने हाफ इंच का जगह इधर की तरफ, जो हमारा बंद वाला साइड है उधर की तरफ आपको इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद हमने जो मार्किंग यहाँ पर की थी उस मार्किंग को छोड़ करके हमको साइड से मार्किंग करनी, क्योंकि ये वाला जो मार्किंग है वो हमारा गलत हो चुका है। तो यहाँ से हम इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और शोल्डर में भी हमको जैसे हमने शोल्डर की कटिंग की है, गले की कटिंग की है, वैसे ही हम इसको मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हमारा जो गला है वो हमको आगे की तरफ बढ़ाना है। आगे की तरफ बढ़ाने के बाद हम इसके गले की कटिंग लास्ट में करेंगे। अब इसको भी हमको आगे की तरफ बढ़ाते हुए ही, इस तरीके से बढ़ाते हुए ही इसकी मार्किंग करनी है। इधर की तरफ हमको यहाँ पर रख लेना है और इसके बाद इसको थोड़ा सा हम पीछे वाले पल्ले को इस तरीके से हटा लेंगे और इस तरीके से स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच डाउन की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच नाप लेते हैं इस तरीके से एक जगह, और यहाँ पर एक जगह और मार्किंग कर लेते हैं और इसको भी आपको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से आपको आगे की तरफ बढ़ा लेना है। अब जो हमारा बैक पल्ला है उसको हमको हटा देना है। हटाने से पहले हम क्या करेंगे, गले के लिए इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। अब इसको हटा लेंगे। हटाने के बाद सबसे पहले हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की मार्किंग के लिए यहाँ पर गला हमारा कितने इंच का डीप है, 6.5 इंच का डीप है। तो 6.5 इंच में इस तरीके से मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने हाफ इंच का जगह एक्स्ट्रा लिया है। वो क्यों लिया है, वो हमने लिया है काज बटन पट्टी के लिए। तो काज बटन पट्टी के लिए यहाँ पर जगह छोड़ते हुए इस तरीके से मार्किंग करनी है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आपको इसकी मार्किंग करनी है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद जितना हमारा गला था हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर भी हमारे गले का नाप कितना इंच आ रहा है, 2.25 इंच। 2.25 इंच इधर भी हम एक बार मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारा गले का मार्किंग हो गया। अब यहाँ से हमको स्ट्रेट दोनों निशानों को मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और इस निशान को भी आपको पीछे की तरफ जो हमारा फोल्डिंग वाला एरिया है उधर की तरफ बढ़ा लेना है और सामने का गला हम यहाँ पर राउंड शेप दे देते हैं। ये देखिए इस तरीके से राउंड शेप हमने सामने का गला दे दिया है। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे इसके पफ के लिए। पफ क्रिएट हमको कैसे करना है वो आप सभी को बहुत ही ध्यान से देखना होगा। अब पफ क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करनी होती है। तो शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट यहाँ पर हमारा कितने इंच का है, 10.5 इंच का। तो 10.5 इंच में यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट का मार्किंग हो गया। अब एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का मार्किंग हमको कैसे करना है, तो यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट हमारा कितने इंच का है, 7.5 इंच का। तो 7.5 इंच का यहाँ पर हमारा एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट है। तो 7.5 इंच के लिए ये तो हो गया। 7.5 इंच को आपको हाफ कर लेना है। तो 7.5 इंच का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो गया 3.7 इंच। तो 3.7 इंच में यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। ये देखिए ये हमारा एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का मार्किंग है। अब दोनों मार्किंग को आपको इस तरीके से क्रॉस कर लेना है। ये देखें इस तरीके से आपको दोनों मार्किंग को क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारा मार्किंग वाला निशान है यहाँ पर भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे। कितने इंच का, 3.7 इंच का। और इस मार्किंग को आपको पूरा नीचे जहां तक हमने 1 इंच में मार्किंग किया है वहां तक आपको मार्किंग करना है। सबसे पहले हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। ये जो हमारा मार्किंग वाला हमने निशान वाला एरिया बनाया वहां से हमने इसको कट करके अलग कर दिया। अब यहाँ पर हमारा एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का हमने मेजरमेंट यहाँ पर
कर लिए हैं और यहाँ से हमने उसकी मार्किंग भी कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब हम इसमें पफ क्रिएट करने, तो पफ क्रिएट कैसे करेंगे वो आप सभी बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पफ क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से मैं ले रही हूँ 1 इंच का। ये देखिए 1 इंच आपको इधर की तरफ लेना है, अंदर की तरफ, मतलब जो हमारा फोल्डिंग वाला एरिया उधर की तरफ आपको 1 इंच लेना है और इधर की तरफ आपको लेना है, ये देखें, यहाँ की तरफ भी आपको लेना है 1 इंच का। ये देखें 1-1 इंच का दोनों तरफ आपको कपड़ा लेके मार्किंग करना है। अब मार्किंग तो हमने कर ली है, अब इसको हम एक बार क्या करेंगे, पूरा स्ट्रेट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने मार्किंग किया है वहां पर हमको सिलाई के लिए एक्स्ट्रा जगह छोड़ना है। तो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा जगह हम कितने इंच का छोड़ेंगे, 1/2 इंच का। तो इधर भी हमने 1/2 इंच का जगह छोड़ दिया है और इधर की तरफ भी हमने 1/2 इंच का जगह एक्स्ट्रा छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से ये जो हमने मार्किंग किया है वहां से हमको इस मार्किंग को मिला करके इस तरीके से स्ट्रेट आपको मार्किंग करना है, पूरा जहां पर हमने 1.5 इंच में मार्किंग किया है वहां तक। अब सेम हमको इधर भी मार्किंग करना है, ये देखें इस तरीके से सेम मार्किंग। अब हमने दोनों मार्किंग को इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लंबाई वाला निशान है वो तो ये वाला है, तो यहाँ पर हमको कैसे चेंज करना है वो देखिए आप सभी। अब यहाँ पर भी जो हमने ये डॉट पॉइंट बनाया है उसको आपको यहाँ से जो हमारा लंबाई वाला निशान है वहां से आपको इस तरीके से मिला देना है और इस वाले निशान को आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले हमारा 8.5 इंच का, ये तो 8.5 इंच का हमारा कमर हो गया, तो 8.5 इंच का हमने यहाँ पर मार्किंग किया था। अब यहाँ पर हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा हो चुका है, तो 3 इंच अगर हम एक्स्ट्रा करते हैं तो 8.5 में 3 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11.5 इंच। तो ये देखिए 11.5 इंच हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मार्किंग करना है, ये हमारा लास्ट सिलाई वाला मार्किंग होगा और यहाँ से हमारा फैब्रिक कितना बच रहा है, 1.5 इंच का। तो 1.5 इंच में इस तरीके से हमको मार्किंग कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पर हमारा चेस्ट कितना है, चेस्ट है 9 इंच का, तो 9 इंच में यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा जो सिलाई वाला एरिया एक्स्ट्रा लूजिंग हमने रखा है वो 1.5 इंच का, तो वहां पर हमने इस तरीके से मार्किंग कर लिया है। अब इस मार्किंग को आपको ध्यान में रखना है और इसके साथ आपको इस तरीके से मिला देना है। इसको आपको अगर आप इस तरीके से मिलाते हैं तो हमारा जो पफ है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगा। इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। अब मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो मार्किंग किया है उसको आपको इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपको मिलाना है यहाँ से। और कहाँ पर मिला के जाएंगे हम लोग, यहाँ तक पूरा जहां पर हमने इसको मार्क किया है वहां से आपको पूरा आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ा देना है, ये देखें इस तरीके से। अब ये हमारा डॉट पूरी तरीके से बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या चीज का मार्किंग करना है, यहाँ से हम स्ट्रेट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब इधर से भी हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसमें हमको क्या चेंज करना है, अंदर की तरफ आपको 1/2 इंच लाना है, 1/2 इंच में मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद जो हमारा आर्म होल वाला शोल्डर से मार्किंग किया हुआ निशान है उसको आपको इस तरीके से मिलाना है और इसको भी आगे की तरफ बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पर हमको 1 इंच में मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद ये हमारा परफेक्ट सामने का मार्किंग होगा जहां पर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मार्क कर दिया है, तो ये हमारा मेन मार्किंग हुआ सामने पल्ले के लिए, ये देखें इस तरीके से। अब यहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के लिए ये देखें यहाँ से आपको इसको बराबर ही कटिंग करना है और यहाँ से आपको हल्का सा, ये देखिए ऊपर की तरफ करते हैं और यहाँ से आपको स्ट्रेट, यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रेट इसको कट किया है। अब यहाँ से हम इसके गले की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब गले की कटिंग करने के बाद शोल्डर को कट करते हुए आर्म होल की कटिंग करेंगे, ये देखिए इस तरीके से।
इस तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है और सामने आपको ऐसा करना ही है कि आपको अंदर की तरफ 1/2 इंच लेके जाना ही है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको भी हमको इस तरीके से कट कर लेना है। अब पफ को हमको कैसे कट करना है उसको देखिए आप सभी। पफ को हम कैसे कट करेंगे, यहाँ से जो हमने पफ के लिए निशान लगाया है उसको आपको इस तरीके से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद हम जैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज में कटिंग करते हैं उसी तरीके से हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में हम क्या करते हैं, अधिकतर ऐसे करके हम इसको लेके जाते हैं और यहाँ से इसको राउंड शेप दे देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से लेके जाने के बाद हम इसको यहाँ से हल्का सा, ये देखें, इस तरीके से आपको राउंड शेप दे देना है। राउंड शेप देने के बाद यहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम उसके हल्के से जहां पर हमने निशान लगाया है उससे थोड़ा सा दूर में ही कट करेंगे, क्योंकि हमारा सिलाई वहां से लगने वाला है। तो उसके लिए हमको यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। अब कटिंग करने के बाद हमको कैसे सिलाई करना है उसके लिए आपको चौक से अच्छे से इसको डार्क में निशान लगा लेना है, ताकि आपको सिलाई करने के टाइम किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए और बहुत ही आसानी से आप इसकी स्टिचिंग कर सकें। इसकी स्टिचिंग का बहुत ही आसान तरीका मैंने आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। आप हमारे चैनल रिंकी राकेश बुटीक 29 में जाके इसकी स्टिचिंग का तरीका देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जिस चेस्ट साइज का मैंने यहाँ पर कटिंग बताया है उस चेस्ट साइज की भी स्टिचिंग का तरीका मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये हमारा फ्रंट का पल्ला और ये हमारा बैक का पल्ला, आप देख सकते हैं दोनों पल्ले की कटिंग हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर कंप्लीट की हुई है। तो ये तरीका आप सभी को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मुझे विश्वास है कि आप सभी को ये तरीका जरूर पसंद आया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोस की, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक जरूर पहुंचती रहे। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।